हेलो फ्यूचरनर्स, आज हम करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके यूपी सीनेट अदर बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपी गैट जीएनएम इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन इज़ process by which a living organisms take in oxygen and release carbon dioxide। मतलब क्या कह रहा है ये कि श्वसन, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बाकी आप हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जो जीव हम मतलब इनटेक करते हैं ऑक्सीजन और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमारा नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग, एल्वोलाई, ठीक है। ये सब हमारे मेन फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। और जो ये एल्वोलाई होता है ना, ये एक्सचेंज करता है O2 का O2 टू CO2, ठीक है। मैं आगे बताती हूँ कॉन्सेप्ट में कि इनका मेन फंक्शन क्या है। तो आइए आगे जानते हैं। तो जानिए नोज़ क्या करता है। देखो नोज़ ना एक प्राइमरी इंटरेस्ट है, मतलब एक माध्यम है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो भी फिल्टर होके, ठीक है। हमारे नाक से ऑक्सीजन फिल्टर होके जाती है। फिर आता है आपका फेरिंग, जिसे हम ग्रेसनी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल कॉमन पाथ होता है, कैसे फूड और एयर का। जो फूड पाइप होता है, जो एयर पाइप होता है, उसको अलग कौन करता है? फेरिंग्स करता है। उसके बाद आपका आ जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स आपका क्या है? एक सेकेंड रुकिएगा, ये ठीक है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स नोन एज अ वॉइस बॉक्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ साउंड। लैरिंग्स ना हमारा वॉइस बॉक्स कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? वॉइस बॉक्स, ठीक है। जिससे हमारी आवाज़ आती है ना, वो हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है भाई? ट्रैकिया एक विंड पाइप है जो एयर्स को लंग्स तक ले जाने में हेल्प करती है। ब्रोंकी क्या होता है? ब्रोंकी वो ब्रांचेस की ट्यूब है, मतलब जो लंग्स है, सपोज करो ये लंग्स है हमारे, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा इमेज में, ये ट्यूब होती है ना, ये तो हमारा हो गया ट्रैकिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रैकिया। जो ये ट्यूब से होती हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में जाती हैं ये ट्यूब्स, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है। जो लंग्स के डीप तक एयर लेकर जाती है। और एल्वेलाई आप होता है ये पार्ट हमारा एल्वोलाई कहलाया जाता है, ठीक है। एल्वोलाई क्या करता है? मैंने आपको बताया था ना, ये क्या करता है एक्चुअल में? गैस एक्सचेंज करता है। ऑटो तो पहुंचा देता है हमारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। और ब्लड से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो लेकर जाकर हमारे बाहर थ्रो आउट कर देता है। तो एल्वोलाई का बहुत मेन फंक्शन है, ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन लंग्स, ठीक है, पढ़ो उसको। द लंग्स, जरा एक सेकेंड रुकिएगा। The lungs are a centerpiece of a human have to protect by a pleural membrane। देखो सुनो, ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसने बोला है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लंग्स हमारे कितने होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब्स होंगे और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है, प्लूरल मेम्ब्रेन मेन याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है मैकेनिज्म। देखो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलता है देखो, इसे बोला है डायफ्राम। देखो डायफ्राम क्या है? एक मसल्स इन्वॉल्विंग डायफ्राम है, ठीक है। श्वसन की एक भूमिका जिस डायफ्राम मांसपेशी निभाती है, ठीक। अब ये क्या करता है डायफ्राम? इसको कैसे मतलब जानेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है इसकी? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मतलब हम इंस्पायर कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और जब रिलैक्स करेगा डायफ्राम तब हमारा इंस्पायर होगा, मतलब एक्सलेइंग होगा, एक्सहेल जिसे बोल सकते हो, मतलब O2 जिसे आप छोड़ोगे। इंस्पायर क्या करोगे आप? O2, है ना। इंस्पायर क्या करोगे बेटा? O2 करोगे ना। और एक्सपायर क्या करोगे? CO2 करोगे। तो ये हमारा मेन फंक्शन ऐसे इस तरह से होता है। देखो आप देख लो, डायफ्राम ये होता है हमारा, ठीक है। अगर आप
अगर आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो तो इंस्पायर बोला जाएगा। अगर रिलैक्स मतलब अगर आप एक्सहेल कर रहे हो तो आप उसको एक्सपायरेशन बोल लेगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम है इस तरह से होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। सांस लिया, ठीक है, तो वो सिकुड़ गया, वो ऊपर को हो गया, और जब तुमने सांस छोड़ा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ अपनी वापस शेप में आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्विज। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव का श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो हृदय होता है, नहीं ना, लीवर, किडनी नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट आप आंसर देते जाना। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि क्वेश्चन 2 आपका बोल रहा है कि विच गैस इज़ इनहेल्ड ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है, हीलियम ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, नाइट्रोजन नहीं ना, तो ऑक्सीजन आपका कैसे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर डज गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन लंग्स। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस किसे कहते हैं हम, ट्रैकिया को, ठीक है, ब्रोंकी को नहीं, लैरिंग्स को नहीं, तो एल्वोलाई क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ विंड पाइप कॉल्ड। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, लैरिंग्स बोलते हैं क्या, फेरिंग्स बोलते हैं क्या, ब्रोंकी बोलते हैं नहीं ना, तो ट्रैक क्या आपका क्या होता है, विंड पाइप होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वॉइस कॉल्ड। वॉइस बॉक्स कॉल्ड, वॉइस बॉक्स कॉल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, जिससे हमारी आवाज़ आती है, फेरिंग्स से आती है क्या, ट्रैकिया से आती है, एल्वोलाई से आती है नहीं ना, ये तो हमने पढ़ा है, तो लैरिंग्स क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन इज हाउ मैनी लंग्स डू हैव। हमारे लंग्स कितने होते हैं, एक होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं नहीं ना, तो 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फटाफट करते जाइए, अब तो ये इजी हो गया होगा ना आपके लिए। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है क्या, प्लेटलेट्स करता है, WBC नहीं, हीमोग्लोबिन। क्यों, देखो सपोज करो ये लंग्स है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, इसमें जो ब्लड है ऑक्सीजन जो होगा एल्वोलाई ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देगा, और जो ब्लड में CO2 होता है वो एल्वोलाई को दे देता है, एल्वोलाई बाहर थ्रो आउट कर देती है CO2। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। ओके बच्चा, नेक्स्ट इज़ 8 व्हाट इज़ आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। ठीक है, तो देखो अब पिगमेंट की बात पूछिए रेस्पिरेटरी में, ब्लड की बात हमने पहले कर ली थी, थोरिक्स, मेलानिन, इंसुलिन नहीं, हीमोग्लोबिन की वजह से तो रेड ब्लड सेल्स बनती है ना बच्चा, तो भूलना नहीं है आपको। व्हाट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, जब श्वासन क्रिया हम मतलब श्वास हम अंदर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ, एक्सपायर कहते हैं नहीं, तो बाहर के लिए बोलते हैं, वेंटिलेशन नहीं, डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन भी नहीं बोलते हैं बच्चा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन हो जाएगा। इंस्पायरेशन मतलब जो आप सांस अंदर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट। अब बाहर जब हम गैस छोड़ते हैं तब इंस्पायर होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है नहीं ना, तो एक्सपायरेशन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज हाउ मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग्स। राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 1 होते हैं क्या, 2 होते हैं, 4 होते हैं नहीं ना, तो अभी तो पढ़ा था बेटा, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 इज़ हाउ मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग। हमारे लेफ्ट लंग में कितने परसेंट होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है, 3 होता है नहीं ना, 2 पढ़ाता ना, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ अ मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स कोल्ड। ठीक है, अब देखो ये मेन आ गया आपका, जो लंग्स को कवर करती है मेम्ब्रेन उसे हम क्या कहते हैं, पैराकार्डियम नहीं, ये तो हार्ट में होता है, वेनीज नहीं, ठीक है, पेरिटोनियम नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन कवर करता है हमारे लंग्स को। ठीक है बच्चा, व्हाट इज़ अ नॉर्मल एक्सपायरेशन रेट इन अडल्ट। हमारे जो अडल्ट में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी गेट में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है अडल्ट में कितना होता है बताइए, तो 12 से 20 पर मिनट होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, गुमराह मत होना। ठीक है, 12 से 20 पर मिनट आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है। 15 क्वेश्चन इज विच मसल प्ले अ मेन रोल इन ब्रीथिंग। ऐसी कौन सी मसल है जो मेन रोल निभाती है, तो डायफ्राम हमारा मेन रोल निभाते हैं, ना ही ट्राइसेप्स, ना ही बाइसेप्स, ना ही डेल्टॉइड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलो आप अपना चेक करिए इसको, जिसके 12 to 15 करेक्ट हैं तो अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 8 to 11 अगर आपका स्कोर है तो आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। और 0 से अगर 7 करेक्ट है तो आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की नीड है। आप कॉन्सेप्ट को टेलीग्राम पर जाकर नोट से पढ़ सकते हैं। तो आज का सेक्शन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।